नमस्कार। देश भर में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और देश भर में विभिन्न पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय, दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां अपना अपना संसदीय क्षेत्र से अपना अपना कैंडिडेट उम्मीदवार उतार रहे हैं और उसकी लिस्ट जारी कर रहे हैं, जो कि एक न्यूज़ बनी हुई है। बीजेपी ने कई सारी लिस्टें की, दूसरी तीसरी, कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी की और दूसरी पार्टियों ने भी काफ़ी लिस्टें जारी की और इस प्रकार से काफ़ी पार्टियों की ये लिस्टें जारी हो रही हैं और उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए और किसको नहीं बनाया जाए, क्योंकि एक जगह पर पार्टी के तो है ही, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, दूसरी पार्टी के, तीसरी पार्टी, लेकिन कुछ लोग इतने ताकतवर हैं कि वो निर्दलीय भी खड़े होते हैं तो आराम से जीत सकते हैं। तो आज मैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र, जो कि पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप पड़ता है, और उसके बारे में बताऊंगा। और ख़ास करके रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने राजस्थान की सरकार को हिला दिया है, उनकी इतनी इमेज बढ़ गई है कि राजस्थान सरकार को बुलाना पड़ा भाटी को कि आप आइए और बात कीजिए, यानी कि सरकार को हिला के रख दिया है। तो ये पूरा आप वीडियो में देखेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा मामला क्या है समझिए। तो लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित करके वहाँ से MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की दौड़ में ये कोशिश जारी है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ से 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, तो 25 में से कितने होते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन जो पश्चिम राजस्थान में आजकल जो ज़्यादा हलचल चल रही है कुछ सीटों को लेकर के, उनमें चित्तौड़ के से सांसद चंद्रभान सिंह, तो चंद्रभान सिंह वो निर्दलीय जीते थे और क्योंकि पहले बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और निर्दलीय जीते, और अभी वो चित्तौड़ से सांसद बनने की और उसमें लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने टिकट और किसी को दिया, लेकिन फिर बीजेपी ने मीटिंग किया जिसमें चंद्रभान सिंह को मना लिया और दूसरे और भी नेता थे उनको भी मना लिया कि आप थोड़ा पार्टी के हिसाब से, पार्टी के नीति निर्देशों के हिसाब से चलें, क्योंकि हम आपको कुछ दूसरा मानिए जो तरीका रहता है समझाने का उस हिसाब से समझा दिए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी, उनको भी बुलाया मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल ने, तो राजस्थान सरकार के, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने कैलाश चौधरी, जो कि पूर्व MP हैं, उनको टिकट दिया और कांग्रेस से भी अभी 2-3 लोगों का नाम चल रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ कि किसका आएगा। लेकिन मुख्य बीजेपी चाह रही है कि 400 पार और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा किया जाए, इसलिए कोई बड़ा उम्मीदवार जैसे रविंद्र सिंह भाटी हैं तो वो शिव में इतना 4 कोणीय मुकाबला था, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का और एक हनुमान बेनीवाल की RLP का, लेकिन तीनों को पछाड़ कर रविंद्र सिंह भाटी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रविंद्र सिंह भाटी, इनका थोड़ा परिचय दे देता हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, 26 ईयर के एक यंग और बचीड़ बोला देने वाले जवान रविंद्र सिंह भाटी, जिनके काम और जिनकी हैसियत के बलबूते यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो बची, और कोरोना काल में फीस की वजह से लोग, जो बच्चे परेशान हो रहे थे, फीस देने में असमर्थ थे, उनके यूनिवर्सिटी के विरोध में खड़े होकर के उन्होंने जो काम किया वो सराहनीय काम किया। इसलिए
वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो उनके साथ में पूरा जुड़ा हो गया और इस प्रकार से वो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने और भी कई तरह के लोगों के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे काम किए और उन काम की वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा और लड़ाइयाँ लड़ी। उसकी वजह से रविंद्र सिंह भाटी जाने जाते हैं और उसी को लेकर उनको फिर बीजेपी ने टिकट भी दिया और लेकिन फिर टिकट नहीं दिया, बीजेपी में शामिल किया लेकिन टिकट दूसरे को दिया। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जब उनके समर्थकों ने देखा कि टिकट दूसरे को दिया है बीजेपी का, लेकिन रविंद्र सिंह को बैठने नहीं देंगे, तो समर्थकों ने पूरा उत्साह बढ़ाया और रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक के लिए प्रचार किया और विधानसभा से भारी मतों से रविंद्र सिंह भाटी जीते। अभी वही उमंग, वही उल्लास रविंद्र सिंह भाटी के साथ में है बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से, क्योंकि ये क्षेत्र जो है कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पानी की कमी, सड़क की कमी और बहुत सारी चिकित्सा की, शिक्षा की, यानी जितनी कमियां होती हैं, जितने विकास के कार्य इतने 70 साल में जो बाकी एरिया में किए, जो मेन रोड के आसपास, ये सुदूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास में शिव, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में विकास बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ के एमएलए एमपी बनते हैं और अपनी पेंसिल चलाते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं, वापस सुनते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए रविंद्र सिंह भाटी जब जीतते शिव से, तब लोगों में उम्मीद जगी कि हाँ ये कुछ कर सकता है। इसने यूनिवर्सिटी में कुछ किया, लोगों, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ये सब काम किए, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी कुछ करेंगे। इस आस को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। दूसरा, पार्टी की वजह, कुछ लोग जैसे बीजेपी को पकड़ के रखते हैं तो बीजेपी को भी पकड़ रखते हैं, कुछ कांग्रेस को पकड़ करके रखते हैं तो कांग्रेस के भी, लेकिन रविंद्र सिंह निर्दलीय होने की वजह से उनको डबल फायदा मिल रहा है। बीजेपी का भी वोट मिल रहा है और कांग्रेस का भी वोट मिल रहा है और निर्दलीय का तो मिलना है ही। इस प्रकार से रविंद्र सिंह का पार्टी का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में वो चुनाव की घोषणा, जो बीजेपी लिस्ट निकली उस समय विदेश में थे और वापस आए तो उन्होंने एकदम समर्थकों की तरफ देखा तो समर्थक बोले आप यहाँ के सांसद बनो, और इसी ओर में उन्होंने 5 दिन की देव दर्शन यात्रा का ऐलान कर दिया। उन्होंने देखा सबसे पहले जो भगवान है, जो मंदिर है हमारे एरिया के, इस क्षेत्र के, बाड़मेर, जैसलमेर, तो वहाँ के दर्शन किए जाए। तो उन्होंने वहाँ देव दर्शन यात्रा नाम एक यात्रा प्रोग्राम रखा और जिसमें हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के आए और यात्रा में सहयोग दिया, समर्थन दिया। और उनके इस उत्साह और उल्लास को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के परखच से उड़ गए और राजस्थान सरकार हिल गई। और इसी हिली हुई राजस्थान सरकार ने कल यानी सोमवार को रविंद्र सिंह भाटी को मुख्यमंत्री भजन लाल ने बुलाया और बताया कि भाई आप क्या निर्णय करते हैं, आप थोड़ा बैठ जाइए, हमारे जो कैलाश चौधरी को खड़ा किया है उनको रहने दीजिए, आप निर्दलीय, आपके क्षेत्र का जो विकास है वो हम करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ आश्वासन देकर के उनको भेजा। और उनके इस मीटिंग में जो के विश्नोई थे सलाहकार और हरि सिंह भायल, कैलाश चौधरी जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, और अरुण चौधरी और मुख्यमंत्री भजन लाल, तो इन लोगों ने समझाने की कोशिश की रविंद्र सिंह भाटी को कि आप इस क्षेत्र के विकास का, हाँ पिछड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन विकास करेंगे, लेकिन आप ये लोकसभा सीट अभी छोड़ दीजिए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से किसी आदमी को जिसके अंदर कुछ दम है और कुछ करने का हौसला है उसको ऐसे ही फुसला करके बैठा देना एक गलत बात होगी। मान लो 5 साल में कुछ शिव का विकास नहीं होता और अभी लोकसभा का भी छोड़ दें तो आने वाले वक्त में रविंद्र सिंह के लिए क्या पता मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रविंद्र सिंह शिव के विधायक हैं और यहाँ से शिव का विकास करना चाहते हैं।
मान लो भजन लाल काम ही नहीं दे, बजट ही नहीं दे और शिव का विकास नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर जानेगा, जैसलमेर जानेगा, शिव जानेगा। तो ये रविंद्र सिंह भाटी को अच्छा मौका है। जोधपुर का कह रही है, जोधपुर बढ़िया रहेगा। जोधपुर में संसदीय सीट से वो चुनते हैं तो अभी वो जीतने की प्रबल संभावना है। इसी को लेकर ये मीटिंग में उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग में रविंद्र सिंह भाटी ने इतना ही कहा सभी को कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता जो फैसला करेगी उस पे तो अभी रविंद्र सिंह भाटी कल वहाँ मीटिंग से बाहर निकले और उन्हें संवाददाताओं वगैरह सभी से ही पूछा कि आप निश्चित रहिए, मैं जनता से वापस पूछता हूँ, जनता को जवाब देती है उसी हिसाब से फैसला करेगा और वजीर बोलेगा क्या बोलेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी जनता फैसला करेगी वो जल्दी सबसे पहले सुना दी जाएगा। इस प्रकार रविंद्र सिंह पार्टी का निर्णय है। अभी आने वाले 2-4 दिन में क्या पता क्या निर्णय होता है तो वो आपको मालूम पड़ेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन जो हिसाब किताब रविंद्र सिंह पार्टी और राजस्थान सरकार जो हिली है, एक 26 वर्ष के युवक जो निर्दलीय प्रत्याशी और जिनमें इतना उत्साह और उमंग है और लोगों की इतनी उसमें रुचि है कि कुछ कर सकने वाला यही आदमी है, यही योद्धा है। इस प्रकार से केंद्र में मोदी के पीछे मोदी को लोग मानने लगे, इस प्रकार से राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी को लोग मानने लग गए। यानी एक जलवा रविंद्र सिंह भाटी एक नाम है, नाम के पीछे लोग उमड़ पड़े हैं और उनकी वजह से बाड़मेर जैसलमेर सीट से यदि रविंद्र सिंह भाटी उम्मीदवार बनते हैं तो निर्दलीय भले हो लेकिन उनकी जीत निश्चित हो सकती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता में बात कर रहे हैं, जनता में ना कोई परिणाम आए, निष्कर्ष निकल रहा है।